नाइट्रोजनियस बेस, नाइट्रोजनियस बेस हमको नाम से ही पता चल रहा है किस तरह के कंपाउंड्स होंगे जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ये स्टेटमेंट क्लियर है। अदर देन दिस हम लोग इनके बारे में बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। बता सकते हो तुम लोग व्हाट आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स? केमिस्ट्री में पढ़ी होगी ये चीज आप लोगों ने। हाँ, क्या होते हैं बताओ? जो ऑर्गेनिज्म को फॉलो कर साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। ठीक, देखो सबसे पहली चीज साइक्लिक कंपाउंड्स मतलब जो एक साइक्लिक फॉर्म में, रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन के अलावा भी कुछ और प्रेजेंट है रिंग के अंदर, दैट आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जब बनाएंगे नाइट्रोजनस बेसिस को, तो वहां हम लोग देखेंगे कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए कौन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन। क्लियर है ये चीज? अब नाइट्रोजनस बेसिस कितने टाइप्स के होते हैं भाई? दो टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स। आप लोगों ने 11th क्लास में इनके नाम सुने होंगे, प्यूरिन्स एंड pyrimidines। सुना है ये नाम? चलो, व्हाट आर प्यूरिन, व्हाट आर pyrimidine, कुछ याद आ रहा है? 9 मेंबर्ड रिंग्स को हम लोग क्या बोलेंगे? प्यूरिन। और 6 मेंबर्ड रिंग्स को हम लोग क्या बोलेंगे? pyrimidines। क्लियर है? ठीक है, अब हमारे पास हम लोगों ने जब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था, तो मैंने आप लोगों को सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया था कि एडेनिन, थाइमिन, गुआनोसिन, साइटोसिन, यूरैसिल, इस तरह की कुछ चीजें होती है, राइट? तो इनमें से कौन प्यूरिन है, कौन pyrimidine है? तो ए एंड जी, यानी एडेनिन और गुआनिन, ये दोनों क्या क्या है? प्यूरिन्स। साइटोसिन, थाइमिन, यूरैसिल, ये तीनों क्या है? pyrimidine। कैसे याद रखोगे? आलू, गाजर, कट। ऐसे याद करते हैं हम लोग 11th क्लास में भी, आलू, गाजर, कट, दैट्स इट। तो आलू गाजर इज प्यूरिन एंड कट इज pyrimidine। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये एक 9 मेंबर्ड कार्बन 9 मेंबर्ड रिंग है, ये एक 6 मेंबर्ड रिंग है। तो इन रिंग्स को हम लोग एक बार बना के देखते हैं। तो पहले तो हम लोगों को एक बेंजीन जैसी 6 वाली रिंग बनानी है। ये तो बना लोगे आप लोग? इसमें कोई डाउट है? 6 करोगे, 5 बच रहे, तो वो हम लोग इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। कोई डाउट है इसमें? चलो, अब हम लोग बात करते हैं, ये तो pyrimidine नहीं है, 6 मेंबर, तो यहाँ पे कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। क्लियर है? जैसे हम लोग एक सिंपल बेंजीन बनाते हैं या फिर एक साइक्लिक हेक्सेन बनाएंगे, तो ये वैसे बनेगा। क्लियर है ये चीज? इसमें कोई डाउट है? चलो, अब मैम आपने बोला कि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे, तो कौन कौन सी पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं? मैंने 11th में भी एक ट्रिक बताई है, एक को स्किप करना पड़ता है, एक स्किप करना पड़ता है और बाकी सारे क्या लेंगे? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को लेना है और 5 को स्किप करना है। हमें ऑड नंबर्स लेने हैं और 5 स्किप करना है। ऑड नंबर क्या होते हैं? 1 3 5 7, ये ऑड नंबर्स है। हम लोग इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे अगर, तो मैंने मान लिया यहाँ से इसकी नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबरिंग की है। तो मैं कहाँ कहाँ पे नाइट्रोजन मान लूंगी? इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे। लेकिन हमें 5 को क्या करना है? स्किप करना है। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? फर्स्ट पे और थर्ड। दैट इज क्लियर? इसमें हम लोग बात करें तो इसमें भी सेम इसी तरह से वर्किंग होगा, है ना? लेकिन हम यहाँ पर पहले एक बार एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करते हैं, फिर क्लॉकवाइज नंबरिंग करते हैं। क्लास 11 बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, मैं यहाँ से अपनी नंबरिंग स्टार्ट करूंगी 1 2 3 4 5 6, इस तरफ से क्लॉकवाइज 7 8 9। क्या इस पोजीशन पे नाइट्रोजन होगा? यस। क्या इस पोजीशन पे नाइट्रोजन होगा? यस। क्या इस पोजीशन पे नाइट्रोजन होगा? नहीं, ये हम स्किप करते हैं। 7 पे होगा और 9 पे होगा। तो इन सभी जगहों पे हमें क्या दिखेगा? नाइट्रोजन। These are nitrogenous bases। आया समझ में? क्लियर है?